नमः। नमस्कार आप सभी भगवत प्रेमियों को। तो इस वीडियो में आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं महात्म सहित। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवी संपदा और आसुरी संपदा के मनुष्यों के बारे में बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। तो सुनते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकाला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को दहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दत्तेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयानक गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यास आदि कुछ श्लोक को जप रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस कला के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु आप किस देवता का पूजन करते हैं तथा किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक को जाप किया करता हूँ, इसीलिए ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवर्त समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणी राजा खंडबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की बहते हुए उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया
तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त की। तो अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय। सुनिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वदा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा व्यर्थ और प्रिय भाषण अपना आप करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्त का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन, देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निर्वृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वदा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका उपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाले अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है, ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्य पूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास
यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने को दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार असुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शुकर, कुकर आदि नीच योनि में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह तीनों प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को ही करने के लिए योग्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।